हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी। मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कुकुम्बर, खीरा, क्विक वेट लॉस विद कुकुम्बर एंड इट्स 23 हेल्थ बेनिफिट। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्विक वेट लॉस लिखते हैं और फिर उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट बताते हैं, तो वेट लॉस भी है, ये क्यों इस तरह का पॉइंट, ये ऐसा नाम क्यों लिखते हैं? तो मैं इसको आज क्लियर करना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका आंसर दे रही हूँ। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप स्लिम नहीं होंगे। जो भी मोटा है वो इस वजह से नहीं मोटा। 95% लोग ओवरवेट इसलिए हैं क्योंकि वो अनहेल्दी है और उनको पता ही नहीं है कि उनको खाना क्या है। ऐसा नहीं है कि जो बर्गर, पिज्जा, केक, पेस्ट्री खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं और वो झेल रहे हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट है, ये जिनको ट्रीट कर रही हूँ, 95% है। कुछ फूडी है बट 95% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो यूरिक एसिड से परेशान है, D3 से परेशान है, डेफिशिएंसी है B12 की, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है, गोट है, एथराइटिस है, एस्थमा, इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से ओवरवेट है। और कुछ लोग तो खाना नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम है और इसलिए ओवरवेट है। तो इसलिए मैं ये टॉपिक ये लिखती हूँ कि हेल्थ बेनिफिट जानो, ताकि उस बेनिफिट के अनुसार जिनको जो प्रॉब्लम है, जिनको जिस चीज से लोग फाइट कर रहे हैं, उसमें वो रिकवर कर पाए उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, और फिर वो स्लिम भी हो पाए। और मेरा मोटो हमेशा ये रहता है कि अगर आप स्लिम होते हैं तो फिट होके हो, ग्लैमरस लगे, देखने में अच्छे लगे, बाल अच्छे हो, स्किन अच्छी हो, तब स्लिम होने का मजा है। वरना अगर बीमार ही पड़ना हो तो सिर्फ जूस पी करके, पानी पीकर सिर्फ उससे भी स्लिम हुआ जा सकता है। साथ में सब मील और हर खाना और हर फ्रूट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ऐसा लाइन लिखती हूँ, ऐसा टॉपिक देती हूँ। कुकुम्बर हमेशा बेल में फलता है, लत्तर में फलता है, जो लेटी हुई लता होती है उसके अंदर निकलता है। ये एक जानने वाली बात है। जो भी पेड़ लता में निकलती है, जैसे पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, तुरई, ये जितनी भी चीजें ऐसी होती है, वो हड्डियों को बहुत मजबूत करती है, वो हड्डियों के एसिड को कम करती है और वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें कैल्शियम तो होता ही है, जबकि वो एक वेजिटेबल या फ्रूट होगा। बट आपके जिनको भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है और जिनको भी बोन्स में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है ऐसी कुकुम्बर। और ऐसा फ्रूट या ऐसा वेजिटेबल, चाहे वो तुरई हो या फिर जो भी जिस भी तरह का फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, वो होता है जॉइंट के लिए बहुत अच्छा। वो गोट की प्रॉब्लम जिसको होती है उनके लिए अच्छा होता है। यूरिक एसिड की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको बहुत खाना चाहिए ऐसी चीजें। खुद गूगल कीजिए कि क्या क्या चीज लता में, बेल में कौन कौन सा सब्जी या फल आता है। एथराइटिस पेन के लिए बहुत अच्छा होता है, पेन रिलीफ मिलता है उनको। ये बैड ब्रीथ के लिए बहुत अच्छा हो, चाहे वो आप ड्रिंक करके आए हो तब, या पेट में कोई प्रॉब्लम हो उस वजह से हो रही हो, कुछ खाया हो उससे, या फिर आपको पायरिया की प्रॉब्लम हो, जो दांत में ब्लड निकलता, हर एक तरह से ये अच्छा है। आप अगर कुकुम्बर को चुई करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है बैड ब्रीथ में। दूसरी बात, जिनको हैंगओवर हो जाता है, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और उसके बाद अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी या भांग का नशा डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, उसके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है कुकुम्बर वाटर। एक बड़े से बर्तन में कुकुम्बर का स्लाइस काटिए, ठंडे पानी में डालकर छोड़ दीजिए, 5-10 मिनट के बाद वो पीने लायक हो जाता है। तो उसको वाटर को अगर कंज्यूम करेंगे तो आपका जो हेडेक है, सर दर्द, वैसे भी जो नॉर्मल सर दर्द है वो भी कम हो जाता है, जो गर्मी से होता है। लू से बाहर से आते हैं आप और उसके बाद आपको पानी चाहिए, तो आप बड़े जार में बना करके रखिए। और ये कुकुम्बर वाटर आपको ब्लोट नहीं करता है, आपका पेट स्वेल नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं लाएगा। डायरेक्ट कुकुम्बर किसी किसी को नुकसान कर जाता है, स्वेलिंग लेकर आ जाता है बॉडी में, तो वो आप ले सकते हैं। आपका हैंगओवर भी हटाएगा कुकुम्बर और ब्रीदिंग को भी अच्छा करता है, मतलब आपके सामने खड़े लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। कुकुम्बर को डायबिटीज वाले पेशेंट खा सकते हैं, ये सब कोई जानता है कि ये खा सकते हैं। ये सारे फोटोग्राफ्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पेशेंट्स ने भेजे हैं। मैं हमेशा पेशेंट से अपने फोटोग्राफ लेती हूँ, क्या वो खाते हैं, जो रिकमेंड करती हूँ उसका वो व्हाट्सएप पे मुझे फोटो क्लिक करके भेजते हैं। तो ये सारे फोटोग्राफ है और इसमें एक मेन चीज देखने लायक है, जो हमेशा ध्यान रखिएगा, सैलड में कभी भी नमक ऐड नहीं होता, चाट मसाला ऐड नहीं होता, पेपर या जीरा ऐड नहीं होता, मैं नहीं करवाती हूँ। ये जितनी भी सीजनिंग है पके हुए खाने में, बॉइल्ड चीज में डालिए तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैं कुकुम्बर के बारे में बता रही थी। ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिसको भी ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होती है या एलडीएल बढ़ जाता है उसके लिए बहुत अच्छा होता है।
उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है। जिसको ब्लड प्रेशर हाई है उसको लो करेगा, जिसको लो है उसको हाई करेगा। ये जितने भी वाटरमेलन में भी मैंने ये चीजें आपको बताई थी, ये स्टेबलाइज करने का मतलब ये होता है कि अगर आपको हाई है तो आप कुकुम्बर खाइए, बीज का सिर्फ निकालने, अगर बीज बड़े बड़े बीज हैं तो वो वाले कुकुम्बर का पल्प नहीं खाते हैं, वो निकाल दीजिए, नहीं तो ब्लोटिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा। और जिनको लो है उनको कुकुम्बर का सीड खाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। कुकुम्बर का सीड मार्केट में इजीली मिल जाता है, खीरा बीज बोल करके किसी भी किराने ग्रोसरी स्टोर में, तो वो लाइए और वो खाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बचपन से आपने सुना होगा कि कोई भी मील के पहले, खासकर दोपहर के लंच के पहले कुकुम्बर का, खीरे का सैलेड खाना चाहिए। इसकी एक बहुत बेसिक वजह होती है कि वो भूख को बढ़ाता है। भूख को बढ़ाता है मतलब कि वो पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल जूस जो होती है, पैंक्रियाटिक जूस, उसको एक्टिव करता है। मोस्टली लोगों, जो ब्लड ग्रुप की मैं बात करती हूँ और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये ध्यान से सुनिए। ओ ग्रुप के अलावा बाकी सबके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ए हो, बी हो या ए बी हो, कि उनकी पैंक्रियाटिक जूस अच्छी नहीं निकलती स्टमक में। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन और बाकी चीज की प्रॉब्लम होती है। ओ को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शुगर मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होती है, इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी होती है। उनका एकदम डिफरेंट रीजन होता है, गैस या एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग का। बाकी तीन जो ब्लड ग्रुप है उनका बेसिक रीजन होता है कि इंटेस्टाइनल जूस बहुत वीक होती है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, खीरे का बीज का हिस्सा, अगर उसमें बीज मोटी आती है तो उसका पल्प हटा करके सिर्फ खीरा खाए। जैसे वियतनामीज खाते हैं, थाईलैंड में जापानीज, ये लोग वो हटा देते हैं बीज का, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा कुकुम्बर कंज्यूम करते हैं और उनको पता है कि कुकुम्बर से बहुत हाईली एसिडिटी और ब्लोटिंग होती है, बहुत बुरी तरह से स्वेलिंग होती है और बहुत नुकसानदायक हो जाता है सम टाइम। तो एक चीज और ध्यान रखने का है कि खीरा जब खाते हैं तो उसका टाइम है सुबह 9 बजे के बाद, 9 AM टू 4 PM के बीच में ही खीरा खाना होता है। अगर आप रात के डिनर में खीरा खाएंगे तो साथ में अगर आप ओट पोरिज खा रहे हैं या सिर्फ खीरा खा के भी सो गए, तब भी नेक्स्ट डे आप ब्लोट रहेंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, वजन नहीं घटेगा। और वेट अगर घट गया तो फिर नेक्स्ट डे वो रीगेन हो जाएगा, क्योंकि पानी, स्वेलिंग, कफ सब आपके बॉडी में आ जाती है। इसमें है पोटेशियम, तो मैं हर बार कहती हूँ कि अगर पोटेशियम है तो वो आपके सोडियम को बैलेंस करेगा। कोई सप्लीमेंट लेने से बेहतर होता है कि आप कुकुम्बर खाएं, और कुकुम्बर जिसको डाइजेस्ट नहीं होता है वो पल्प निकाल के खाएं। लेकिन एक चीज आप मेरे हर फोटोग्राफ में नोट कर रहे होंगे, मैं हमेशा मना करती हूँ कि स्किन रिमूव करना है। बहुत लोग स्किन रिमूव करके कुकुम्बर खाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है कुकुम्बर खाने का। इसमें है मैग्नीशियम, तो समझ लीजिए जितने भी तरह के थायराइड पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको पीरियड में प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। बट जब आप पीरियड में रहें, आपको पीरियड हो रहा है, आप मंथली साइकिल के बीच में 5 डेज में है, तो आप कुकुम्बर का बीज अपने पेंट्री में रखिए, वाटरमेलन का सीड रखिए, आलमंड रखिए, ये सारी चीजें, वॉलनट, पीनट, ये पूरा मिक्स करके रखिए, कच्चा ही, भुना हुआ नहीं, और आप इसको आपको दिन भर खाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। पंपकिन सीड, जिसको हिंदी में कोहड़ा भी कहते हैं, बड़ा कद्दू भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं, ये सारी चीजें, आपको मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होती है उसमें, तो आपको पीरियड में बहुत फायदा करता है और डिप्रेशन में बहुत फायदा करता है। इसके अंदर है विटामिन ए, तो आईज के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, और आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B1 है, तो आपके नर्वस सिस्टम को ये बहुत अच्छा रखेगा, माइंड को काम रखेगा। तो आप एक कोशिश ही कीजिए कि कुकुम्बर का बीज आपके पेंट्री में हो ही, ताकि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पेंट्री में होना चाहिए। जो लेट नाइट भूख लगती है उस टाइम इस तरह के सीड्स खा सकते हैं, आलमंड, वॉलनट, ये कुकुम्बर सीड, वाटरमेलन सीड, ये सब आपको फायदा करेगा। आप स्टूडेंट है तब भी, अगर आप ऑफिस जाते हैं लेट नाइट में, अगर आपको रात में डिनर के बाद भूख लगती है तब भी। उसके अलावा मैंने आपको प्रोटीन बार बताया था, प्रोटीन लड्डू, वो भी आप रख सकते हैं, उसमें भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर है विटामिन B6, जो कि आपके लाइफ, आपके बॉडी के लाइफ को बहुत अच्छा बढ़ाता है। एक तरह से क्या है, कोलेजन पे काम करता है और आपके बॉडी के थ्रेड पे काम करता है। तो मेटाबॉलिक रेट तो कुकुम्बर हमेशा हाई करता है, चाहे वो फैट मेटाबॉलिज्म हो, शुगर हो, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो या कार्ब मेटाबॉलिज्म, सबको ये जर्क देकर रखता है। इसके अलावा आपके वाइटलिटी पे काम करता है, आपके थ्रेड पे, आपके कोलेजन पे काम करता है, आपके बीमारियों पे, इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देगा।
विटामिन सी है इसमें, तो मैं हमेशा बताती हूँ ये एंटीबायोटिक्स होता है। तो जो इस तरह की चीजें खाते हैं रेगुलर डेली, मतलब अगर जब सीजन होता है, तो बॉडी पेन जो आप मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, मेरे बॉडी में हमेशा पेन रहता है, मुझे इसका कोई उपाय बताइए। जो कुकुम्बर खाते हैं पल्प निकाल के छिलका सहित बाकी का फ्लैश, उनको कभी बॉडी पेन नहीं रहता। रेगुलर आप यूज कीजिए। आपको यूरिक एसिड है तब भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीज, इसके सीड आराम से खा सकते हैं। तो अपने पेंट्री में आप हर मंथ 100 ग्राम लेकर रखिए और देखिए अगर रेगुलर आप यूज करेंगे तो आपका बॉडी पेन चला जाएगा, नहीं रहेगा। जिस वजह से मोस्टली हाउसवाइफ या बिजनेसमैन बहुत परेशान है। मुझे कई मेल भी लिखते हैं कि उनको बॉडी पेन बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज वो चेयर पे बैठे हैं, टेंशन तो ले रहे हैं पर बॉडी वर्क नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे विटामिन डिप्लीट होने लग जाती है, बॉडी से कम होने लग जाती है, अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो खाते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीजें लें जो बॉडी को किक देती रहे अब्जॉर्ब करने के लिए। जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, मोस्टली जो बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं होते हैं या ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाते या काफ़ी चीज़ों से परहेज रहता है, और ख़ास करके आजकल जो बीमारी पैदा हुई है फीमेल्स में बच्चा पैदा होने के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी, वो खाने से भागना शुरू कर देती हैं कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मैं स्लिम हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे डेफिशिएंसी के शिकार हो जाएंगे आप, और उसके बाद जो आपका वेट है वो स्टैग्नेट हो जाएगा, जम जाएगा एक जगह, और आप डिप्रेस होते रहेंगे। और होगा ये कि अगर आप 75 थे और 60 होने की कोशिश कर रहे थे तो उस जद्दोजहद में आप 150 kg हो जाते हैं। मेरे पास जो पेशेंट है मोस्टली, मैं ये यहाँ पर स्पेशली कहना चाहूंगी, जितने भी पाकिस्तानी पेशेंट है उनके साथ सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने 70, 75, 80 kg को 150 खुद अपने स्लिमिंग प्रोसेस में बना दिया है, खा के नहीं बनाया है। तो ये चीजें देखिए, मुस्लिम्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, या तो वो नॉनवेज खा रहे होते हैं या तो बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं, और खाना छोड़ करके कोई भी स्लिम नहीं होता है। ये एक बेसिक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। भर पेट खाना ही आपको पतला कर सकता है। जब तक आप अपने बॉडी को घूस नहीं देंगे, ब्राइव नहीं देंगे, उसको खुश नहीं रखेंगे, वो स्लिम नहीं होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपसे जिद करेगा और आपसे नफरत भी करेगा, और नतीजा ये बीमारी के रूप में आपको दिखाई देती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को हर तरह से खुश रखिए और नेचर ने जो कुछ भी दिया उसका बेनिफिट उठाइए। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसके सीड में भी और पल्प में भी फ्लोरीन पाई जाती है, जो आपके दांत के लिए बहुत अच्छी होती है। आपका दांत का हेल्थ बहुत मजबूत होता है, दांत मजबूत होती है। प्लस सीड में कैल्शियम बहुत होता है, इसके जूस में भी कैल्शियम बहुत होता है, जो आपके बोन्स के लिए अच्छा होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जिसको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या बढ़ते बच्चे, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुकुम्बर। बस ध्यान रखने वाली बात हमेशा मैं यही बता रही हूँ कि बीज का पल्प हटा के खाएंगे तो कुकुम्बर से किसी को कोई शिकायत ही नहीं होगी। पल्प हटा करके छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसको आप आराम से खा सकते हैं। इस प्लेट में देखिए, इसमें तीनों चीज, जो कैरेट, कुकुम्बर या टोमेटो रखा हुआ है, ये सारी चीजें कैंसर से बचाते हैं। अगर टोमेटो को आप स्किनलेस और सीडलेस खाएंगे तो वो भी कैंसर से आपको बहुत हेल्प करता है, वाटरमेलन भी करता है। और कैंसर फीमेल के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि कुकुम्बर बहुत अच्छा होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवेरी, यूट्रस और या प्रोस्टेट। हमेशा ध्यान रखिए, कैंसर का मतलब ये होता है जो एक्सट्रीम इरिटेशन होती है बॉडी में, कोई भी एक पार्ट में, उसको कैंसर हो जाता है। रेज का तो कमाल होता ही है, इर्द गिर्द जो रेज होते हैं वो तो लगते ही है, बट इसके अलावा जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन उस रेज की वजह से हो जाती है, उसको ये ओवरकम करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट, जो भी फूड आप गूगल कीजिए, सिर्फ जितना मैंने आइडिया दिया नहीं, उसके अलावा आप गूगल कीजिए, जो भी फूड रेज से बचाती है वो आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। और जहां भी यूटरस या ओवेरी के प्रोटेक्शन की बात आएगी या फिर मंथली साइकिल की बात आएगी, तो मैं पिकॉस और पिकॉट के पेशेंट को ये बोलना चाहूंगी कि जब भी कोई फ्रूट में ये वेजिटेबल, सीड, ग्रेन, किसी भी खाने की चीज में ये बताई जाए कि ये मंथली साइकिल में प्रॉब्लम कम करती है, ये आपके डिप्रेशन को कम करती है, या ये आपके यूटरस के लिए अच्छा, आपके ओवेरी के लिए अच्छा, इट मीन्स कि उसको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि वो आपके पिकॉस या पिकॉट में बहुत अच्छा होगा ही। क्योंकि ये बेसिकली ये सारे चीजों के डिसबैलेंस होने, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही आपको ये प्रॉब्लम होती है। आपके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट उसके लिए मुझे अभी 1.5 मंथ और चाहिए। मैं अपने पेशेंट पे रिजल्ट देख लूं, उसके बाद ही बनाऊंगी, फेक वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए पिकॉस पेशेंट।
ये प्लेट का फोटो मैंने इसलिए लगाया है कि ये एक फॉल्ट है, मेरे पेशेंट के थ्रू भेजा गया था। कभी भी मेन ग्रेन के साथ फ्रूट नहीं खाते हैं, वेजिटेबल सैलेड नहीं खाते हैं। जो भी आप होटल्स में देखते हो कि प्लेट सामने रखा है मेन खाने के साथ खाओ, कभी ये गलती मत कीजिएगा। उससे आपको ज्यादा ब्लोट हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा कि आप स्लिम हो रहे हैं, होते नहीं है। तो हमेशा खाने के 10 मिनट पहले सैलेड खाना चाहिए, खाने के 10 मिनट बाद नहीं। पहले 10-20 मिनट पहले आप एक प्लेट सैलेड खा लीजिए, उसके बाद मेन फूड पर आइए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आप भी डे टू डे लाइफ में कुकुम्बर को बिल्कुल ऐड कीजिए। जब बहुत सर्दी हो तो पल्प हटाकर, गर्मी हो तो उसका बिल्कुल स्किन बिल्कुल मत हटाइए, उसका सीड हमेशा यूज कीजिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कुकुम्बर पे अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसको थम्स अप जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी इन्फॉर्मेशन, रेसिपी, स्किन केयर, हेयर केयर या कोई हर्बल मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए बाय।